बाई इलिमिनेशन मेथड, यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किससे करेंगे, बाई इलिमिनेशन मेथड। अब इलिमिनेशन का मतलब आप लोग समझते ही हो, किसी एक को हटा देना। जैसे सुनते हो ना, वो इलिमिनेट हो गया। इलिमिनेट हो गया मतलब क्या, वहां से उसको निकाल दिया गया, हटा दिया गया। तो यहां पर देखिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। अभी मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर मैं किसी एक को हटा दूं, y को हटा दूं यहां से, तो आपको सिर्फ x बचेगा। तो आप कह सकते हो कि x की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं x को हटा दूं तो आप कहोगे y की वैल्यू क्या हो जाएगी। इसीलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, किसी एक को इलिमिनेट करते हैं ताकि सिर्फ एक बचे। दो वेरिएबल है आपके पास, x और y। तो आपने क्या करना है, किसी एक को रखना है, किसी एक को हटाना है। ये आप फ्री ऑफ किसको इलिमिनेट करते हो। तो चलिए, ये तो आप समझ गए कि इलिमिनेशन मेथड होता है क्या, किसी एक को इलिमिनेट करना। लेकिन हम लोग यहां पर ये सीखेंगे कि इलिमिनेट कैसे करते हैं, कैसे किसी एक को इलिमिनेट करेंगे। तो याद रखिए, किसी को भी इलिमिनेट करने के लिए आपकी जिस वैल्यू को इलिमिनेट कर रहे हो वो दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए और उनका साइन अपोजिट होना चाहिए। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास 4x प्लस में है, माइनस में 4x है, तो देखिए इनकी भी वैल्यू 4x, ये भी वैल्यू 4x, और यहां प्लस 4x और यहां माइनस 4x है। तो हम लोग इसको इलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता 4x प्लस 4x, तो क्या ये एलिमिनेट होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, वो ऐड हो जाता। या ऐसा होता आपके पास कि 4x होता है यहां पर और यहां पर -4 होता। क्या ये अब एलिमिनेट हो सकता था क्या, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी यहां 4x है और यहां सिर्फ 4 है। तो पॉसिबल नहीं है इसको एलिमिनेट करना, क्योंकि सेम होना चाहिए। कुछ और मैं उल्टा कर देता हूं, यहां मैं कर देता हूं x कर देता हूं और यहां मैं कर देता हूं -4x। क्या अब एलिमिनेट हो सकता है क्या, अभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां x है और यहां 4x है। दैट मीन्स हर हाल में आपको ऐसा वाला वैल्यू चाहिए कि जो आपके पास दोनों के दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए और साथ में याद रखिएगा साइन भी अपोजिट होना चाहिए। तो ये हम लोग का इलिमिनेट करने का रूल्स है। तो हर क्वेश्चन में लेकिन क्या आपको इक्वल दिया रहेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, आपको एग्जामिनर इतने इजी क्वेश्चन नहीं देने जा रहा है कि वो आपको इक्वल दे देगा, कहेगा फाइनली आसानी से इसको निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आप यहां पर क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहां 2x है, यहां 3x है। ये तो प्रॉब्लम हो गया। सर ने अभी बताया था कि दोनों सेम होना चाहिए, तो सेम नहीं दिख रहा है। तो अब आप क्या करोगे, छोड़ दोगे क्या क्वेश्चन को, ये सेम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको लिखिएगा इक्वेशन 1 और इसको लिखिएगा इक्वेशन 2। पहला काम तो ये कर लीजिएगा आराम से। इक्वल कैसे कीजिएगा, देखिए आपको अगर मान लीजिए किसी चीज को इक्वल करना है तो बहुत आसान है। यहां 3x है ना, तो उसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहां 2x है, 2 का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। आप कहोगे ऐसा करने से क्या होगा, आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा उल्टा, तो ये देखिए 2 3 जा 6x हो जाएगा और 3 2 जा 6x हो जाएगा, यानी कि आपके इक्वल में सेम आ गया। पहला काम तो आप लोगों ने कर लिया। अब इक्वल करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या साइन अलग अलग है या सेम है। तो देखिए यहां भी प्लस दिख रहा है, यहां भी प्लस दिख रहा है, दैट मीन साइन भी आपका सेम है, तो फिर तो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया आपको क्या, कि इक्वल वैल्यू होना चाहिए और साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो साइन अलग करने के लिए, उल्टा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप क्या करोगे, यहां पर माइनस का साइन लगा दोगे, यानी कि इक्वेशन 1 को माइनस कर दोगे इक्वेशन 2 से, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और यही तो हमें चाहिए था कि हमारा साइन चेंज हो जाए। चलिए मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट में कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय एलिमिनेशन मेथड में हम लोग को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किसी एक को, x को या y को, ये आप डिसाइड कर लो आप किसको चेंज करना चाह रहे हो, दोनों में से किसी वेरिएबल को, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप किसी एक को एलिमिनेट करते हो। आपने सोच लिया कि मुझे जिसे एलिमिनेट करना है उसकी वैल्यू आपको सेम करना है पहले। तो अगर सेम है तो अच्छी बात है, किसी क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन में आपको हो सकता है सेम दिया जाए, बट हर क्वेश्चन में सेम नहीं दिया जाएगा। अगर सेम नहीं है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके क्रॉस से, यानी कि उसके उल्टा, ताकि वैल्यू सेम हो जाए। इतना करने के बाद फिर आप चेक करोगे क्या साइन भी सेम है क्या। अगर सेम है तो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंट है तो ऐड करना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर सेम साइन है, कंसेप्ट याद रखिए, अगर सेम साइन है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। सेम साइन में लिख लीजिए, अगर सेम साइन है तो आपको याद रखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में हमेशा रहे, सेम साइन है तो हमेशा आपको माइनस करना पड़ेगा, और डिफरेंट साइन है तो ऐड कर दीजिएगा। डिफरेंट आपको साइन मिले तो आप उसको ऐड कीजिएगा। ये बातें याद रखिएगा, कहीं भूलिएगा मत। जैसे यहां देखिए डिफरेंट साइन नहीं है, सेम साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब मैं लिखता हूं जो मैंने यहां पर किया है, लिखूंगा बाय मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1 इंटू 3 किया मैंने, एंड इक्वेशन 2 इंटू 2, देन वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट। ये आप लिख दोगे, क्योंकि एग्जाम नहीं आपका, बिल्कुल मैं बार बार करता हूँ, मासूम सा बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता है जब तक आप बताओगे नहीं। इतना काम करने के बाद चलिए हम लोग कैलकुलेट करने स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब कैलकुलेशन काम स्टार्ट हो रहा है। देखिए मैंने क्या बोला, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, और 1 को हम लोग 2 में से माइनस कर रहे हैं, यानी कि सेकंड को पहले लिख देंगे। या कोई स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हो, लिख सकते हो बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 1 में से 2 माइनस कीजिए, 2 में से 1 माइनस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 2 6x प्लस 9y, और 0 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 6x प्लस 4 2 8y एंड 5 2 10। उसके बाद मैंने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या, ज्यादा मत सोचिए, जो साइन है उसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ प्लस है माइनस कर दीजिए, प्लस है माइनस कर दीजिए, प्लस है माइनस कर दीजिए, जो भी साइन है उसका उल्टा कर दीजिए। अब देखिए 6x है, 6x कैंसिल, यही तो हमें चाहिए था, इलिमिनेट एक हो जाए, जो कि एक हमारा इलिमिनेट हो गया, हमारा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए 9y में से 8y घटेगा, कितना बचेगा, सिर्फ y बचेगा, और ये घटेगा तो -10, तो y की वैल्यू आ गई -10। फाइनली हमारा एक की वैल्यू निकल गया। आपसे कहा जाता है फाइंड x एंड y, तो आपने y निकाल लिया, अब आपको x निकालना और आसान है। इस y की वैल्यू आप 1 में या 2 में पुट कर दीजिए, और कुछ नहीं कीजिए। लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हम लोग उसका सेकंड y निकाल की वैल्यू दिया हुआ है, तो लिखूंगा मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1 we get। चलिए 1 में आप पुट कर दीजिए। देखिए तो y की वैल्यू -10, हमारा इक्वेशन 1 कितना है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y की वैल्यू आ गया -10 इक्वल टू 0, तो 2x मल्टीप्लाई कीजिएगा -30 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -30 में जाकर +30 हो गया, तो x की वैल्यू 15। तो फाइनली आपको दोनों निकल गया, आप लिख दीजिए फाइनली x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू -10। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ये मैंने आपको एक प्रोसेस बताया, यही कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन का, बाय एलिमिनेशन मेथड का, आपको x एंड y निकालने का। अगर आप ये समझ गए तो आने वाले क्वेश्चन थोड़ा टफ होते जाएंगे, बट प्रोसेस यही है, कंसेप्ट यही है, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे अगर आप ये क्वेश्चन समझ रहे हो तो।